राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको इतनी दिव्य क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ। न कोई मंत्र है, न कोई यंत्र है, न कोई तंत्र है। जो सोचोगे आपका कार्य तुरंत होगा, तुरंत बिल्कुल। किस प्रकार से होगा संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे जीवन में अंकों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अंक पे ही ज्योतिष टिकी हुई है, ठीक है। अंक से ही मतलब सारे कार्य होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बात न करते हुए आज मैं आपको अंक के बारे में बहुत ही शक्तिशाली जानकारी दे रहा हूँ। जो आप इस अंक के नीचे लिख दोगे वही कार्य आपका हो जाएगा। तो भैया किस प्रकार से होगा ये कार्य, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस कार्य को करने के लिए प्रथम आपको एक भोजपत्र की आवश्यकता होगी। भोजपत्र, ठीक है। भोजपत्र लाने के बाद में और इसमें आपको थोड़े सामग्री की और आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे गोरोचन, काम्य सिंदूर, अष्टगंध, केसर, ठीक है, और मेंसल। इस प्रकार से आपको ये सामान लेके आने हैं। सामान लाने के बाद में सबको एक एक कर लेना है और थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल आपको डाल देना है। चमेली का तेल डालने के बाद में आपको एक मतलब ये कि शब्द लिखने हैं इसमें, ठीक है। यंत्र बनाना है इसका एक। अरे यंत्र ये भैया, वैसे यंत्र नहीं है, केवल आपको अंक लिखने हैं, ठीक है। प्रथम आपको लिख देना है ऊपर ओम, ओम, ठीक है। ओम का सब रखे लिए, ओम, ओम मतलब ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम का सब रखे लिए। तो भैया आपको प्रथम लिख देना है ओम, फिर दूसरी साइड को आपको लिख देना है नीचे हटके ह्रीम, फिर लिख देना है सात की जगह पे आपको फिर लिख देना है कंग। केवल यही शब्द आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है। वो लिख के मैं डाल दूंगा, वो लिख कर मैं डाल दूंगा ओम ह्रीम मतलब सात कंग के, केवल आपको यही शब्द इसमें लिखने हैं, ठीक है। लिखने के बाद में दोस्तों आपको वो भोजपत्र फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में आपको जो उसके नीचे आप जो मनोरथ लिख दोगे, जो कुछ क्रिया उसके नीचे आप लिख दोगे कि किसी का वशीकरण हो जाए तो भैया उसका लड़की का नाम लिखना पड़ेगा, नीचे अपना नाम लिखना पड़ेगा। या दूसरे के लिए कर रहे हो तो लड़की का नाम लिखना पड़ेगा, उसके नीचे लड़के का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। या किसी का मारण हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए उसके संग में, तो प्रथम उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति दूर है, अगर आप जानते हो तो उसमें आपको उसके बाप के नाम की, माँ के नाम की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो व्यक्ति दूर है तो उसमें प्रथम उसका नाम, नीचे प्लस लगाकर उसकी माता का नाम, फिर प्लस लगाकर उसके बाप का नाम, और नीचे फिर मतलब ऐसा लिख देना है कि इसके साथ में ऐसा हो जाए, उसके नीचे फिर अपना नाम, ठीक है। इस प्रकार से आपका कोई भी कैसा भी कार्य हो, मुकदमा हो, तारीख चल रही हो कि मेरा केस फाइनल हो जाए, मैं केस जीत जाऊँ, इससे वशीकरण हो जाए, इससे मतलब सम्मोहन हो जाए, इससे मारण हो जाए, उच्चाटन हो जाए, विद्वेषण हो जाए, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो, ठीक है, वही क्रिया उस अंक के नीचे आपको लिख देनी है। लिखने के बाद में दोस्तों मैंने बोल ही दिया है कि आपका कैसा भी कार्य हो, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, या आपको पैसों की भयंकर तंगी चल रही है तो उसके नीचे लिख देना है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरा काम ये बिगड़ रहा है। पैसे पीछे भागेंगे आपके, आजमा के देख लेना भैया। मतलब कैसा भी आपका कार्य हो, कैसा भी, कि फलाने का ऐसे विद्वेषण हो जाए, दोनों दोस्त अलग अलग हो जाएं, दोनों का नीचे नाम लिख देना प्लस नीचे लगाकर, इसके साथ में ऐसा हो जाए, इसके साथ में इसकी लड़ाई हो जाए, झंझट हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, सब कुछ इसी के नीचे लिख देना है।
जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाएगा लिखते ही। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसके नीचे लिख देना है। लिखने के बाद में इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में, ठीक है, फोल्ड करने के बाद में आपको एक कार्य कर देना है इस पर, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में आपको एक पीपल का पेड़ देखना है, पीपल का पेड़, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको 3 दिन तक वो मतलब उसकी जड़ में काट देना है, 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन तक उसकी जड़ में काट देना है आपको। लाने के बाद में, ठीक है, जड़ में गाड़ते ही वहाँ पर आपको प्रतिदिन 5 अगरबत्ती लगानी है 3 दिन के लिए। दोस्तों आपका कैसा भी कार्य हो 3 दिन के अंदर में कार्य होना है। 3 दिन के अंदर में कार्य हो जाएगा। ना कोई मंत्र है, ना कोई जाप है, ना कोई यंत्र है, केवल आपको इतना ही बनाना है, ओम ह्रीम सात कंग। उसके नीचे आपको अपना मुहूर्त लिख देना है। वो सब कुछ लिख के मैं डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास पहले लिख दिया है कि ऐसा काज कठिन जग माई, मतलब हनुमान जी की कही, मतलब जामवंत ने जब समुद्र लांग के गए कहा भैया कि मतलब ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो तुम बना सके, ठीक है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि इस शब्द से ना हो सके दोस्तों। लेकिन जायज़ मकसद के लिए करना है, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कदाप नहीं करना है। कोई शत्रु सता रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो नीचे लिख दो, तुरंत कार्य होगा। अगर उच्चाटन लिख दिया कि ये व्यक्ति यहाँ से भाग जाए, बिल्कुल ठीक है, श्रद्धा भाव विश्वास से करना है तो ही तो फल मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। श्रद्धा भाव विश्वास से इस प्रकार लिख कर और इसको गाड़ देना है। फिर कमेंट करोगे भैया कि गुरुजी आपने ये तो बताया नहीं कि कौन से बार को बनेगा। ये बार बनेगा शुक्रवार को, एकांत जगह में बनेगा, ठीक है। बच्चों की हलचल बिल्कुल न होनी चाहिए, ठीक है। अगर घर में हो तो एकांत कमरे में बनेगा, रात्रि के समय पर, ठीक है, रात्रि के 11 बजे लगभग, ताकि कोई हलचल न हो। अगर शमशान में बना सकते हो, निर्जन स्थान पर भी बना सकते हो, ठीक है। गंगा जमुना नदी के किनारे पर यंत्र है, मतलब अंक ऐसे समय पर लिखना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान भटक नहीं जाए। श्रद्धा भाव विश्वास से करना है। न तो इसमें गुरु मंत्र की आवश्यकता है, न किसी गुरु की आवश्यकता है, ठीक है भैया। बहुत ही दिव्य ताकतवर चीज़ है। इसको करके आप जीवन भर के लिए फ़ायदा उठा सकते हो। 3 दिन के अंदर अंदर में वो आपका कार्य होना ही होना है। खुद आजमा के देख लेना। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो भैया और वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।